बहुत बहुत सुंदर ढंग से आपने समझाया। एक और बात समझना चाहूंगा, जब राम मंदिर आंदोलन बढ़ा तो एक नया नारा आया जय श्री राम का, और लोग अब उसका एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। लोग कहते हैं कि भाई सीताराम क्यों नहीं बोल रहे, सियाराम क्यों नहीं बोल रहे, जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे उग्र हिंदुत्व है, इसके पीछे उत्तेजना है। आपने भी एक बार लाइटर नोट पे कहा था कि चलिए जय श्री राम नहीं बोलते। मैं समझना चाहता हूं, क्या जय श्री राम आक्रामक है, क्या जय श्री राम उत्तेजक है? देखिए, जय श्री राम का, देखिए राम में सभी समाहित हैं। जब हम भगवान कहते हैं तो भगवान में सभी देवता समाहित होते हैं। भगवान जब हम कहते हैं तो धरती अंबर अग्नि जलवायु सब समाहित हैं। भगवान कहते हैं सभी गुण समाहित हो जाते हैं, सभी जैव जगत समाहित हो जाता है। तो श्री राम कहने में स्वाभाविक रूप से सीता भी समाहित हो गई, और चारों भाई या पूरी प्रकृति और जो देव सत्ताएं समाहित हो गई। तो जय श्री राम आक्रामक नारा नहीं है। जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो इसका अर्थ है पूरी धरती पर इस भारत माता के जितने करोड़ों देवता हैं वो वंदे मातरम में समाहित है। जब हम वंदे मातरम कहते हैं इसका अर्थ केवल हम मां नहीं कह रहे, हम धरती माता की उपासना करते हुए ये कह रहे हैं कि इस धरती पर जितने देवता पैदा हुए हैं उनको शीश झुकाते हैं। वंदे मातरम का अर्थ हुआ कि हम संपूर्ण दैव सत्ता को नमित होते हैं। जब हम इनकलाब जिंदाबाद ये बोल रहे होंगे हमारे पूर्वज, तो इसका अर्थ था कि आओ एकजुट हो जाओ, आओ एकीकृत हो जाओ, और एकीकृत होकर भारतीय अस्मिता और उसकी संवेदनाओं की रक्षा करो, आओ मिलकर हम सब एक हों। अब जय श्री राम तो आनंद का पर्याय है। हाँ, कभी जय श्री राम हमारे भीतर एक तेज और पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और शौर्य को जगाने के लिए काम आ रहा था। अब जय श्री राम हम में धैर्य जगा रहा है। आप जानते हैं जय श्री राम बोलकर हमने एक प्रकार से प्रचंड पुरुषार्थ पैदा किया, हमने एक बड़ा शौर्य अपने भीतर पैदा किया। और अब यही जय श्री राम, हम कोई विजय यात्रा नहीं निकाल रहे, कोई हम जुलूस नहीं निकाल रहे, हमारे कोई आक्रामक उत्तेजित नारे नहीं है। आप जानते हो इस जय श्री राम ने हमें धैर्य जगाया है, विनय जगाई है, सहनशीलता जगाई है। इस जय श्री राम के कारण ही तो हम पूरे विश्व में आनंद और उल्लास पैदा कर पाए। तो कभी ये जय श्री राम जब हम बोलते थे तो हमारे भीतर शौर्य, प्रचंड अखंड पुरुषार्थ की भावना पैदा होती थी। आज ये जय श्री राम हमारे भीतर धैर्य, विनम्रता, आनंद, अनुराग और सबके प्रति सम्मान का भाव जगा रहा है। आज जय श्री राम कहकर हम आनंद उत्सव मना रहे हैं। उस समय हाँ, ये हमारे शौर्य को जगाने के लिए था। आज ये जय श्री राम हमारे भीतर धैर्य, धरती जैसा धैर्य जगा रहा है। हाँ, कभी ये शौर्य के लिए था, पर इसने धैर्य जगाया है। जय श्री राम जी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। कुछ लोग बोलते हैं सनातन तो जो है डेंगू मलेरिया है, कुछ बोलते हैं सनातन एड्स जैसा है, कुछ बोलते हैं सनातन को खत्म किया जाना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि मंदिर जाने वाले जो हैं वो मंदिर इसलिए जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं। इस तरह के बयानों की भी बात होती है। ऐसे राजनेताओं पर आप क्या कहेंगे, और खास तौर पर उनके सनातन विरोध पर? अरे, मूढ़मती प्राणी हैं, ये मतिमंद हैं, विवेक शून्य हैं, जिनमें न विवेक है, न कोई वैचारिक गांभीर्य है, न जिनके पास कोई पुरातन संस्कार हैं, और ये इस एक प्रकार से अपने अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। सनातन माथे की बिंदी है, मांग का सिंदूर है, हरे कांच की चूड़ियां हैं, यज्ञोपवीत है, यज्ञ और उसकी धूम्र है। सनातन जब हम कहते हैं पर्व और परंपरा है, मूल्य और सिद्धांत है। सनातन का न आदि है, न अंत है, न मध्य है। जब हम सनातन कहते हैं तो पुरुष परमार्थ का नाम सनातन है। और कुछ लोग मतिमंद कह रहे हैं कि ये व्याधि है, डेंगू है, तो वो उनके तो पूर्वजों ने एक प्रकार से भगवान कांची शंकराचार्य के सामने एक बोर्ड खड़ा कर दिया था कि ईश्वर है ही नहीं। जगह जगह वो पता नहीं किस तरह से भगवती अस्तित्व को नकारने के लिए कितने प्रयत्न करते रहे। कोई सूर्य की ओर देखकर कहे प्रकाश नहीं है तो उसको क्या कहें, कोई जल को हाथ में लेकर कहे इसमें गीलापन नहीं है तो क्या कहें। आज हमारा सनातन चांद पर चहलकदमी करता है, चांद पर पहुंचकर वहां का चंद्रयान सनातन के गीत गाता है। और हमारे यहाँ के हम सभी प्राणी कहते हैं कि वो शिव शक्ति से मिला हुआ अनुग्रह है। यह है सनातन कि हम चंद्र पर चहलकदमी कर रहे हैं चंद्रयान के द्वारा। हम पूरे विश्व में योग के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य, सौंदर्य और उनके धैर्य अथवा उनके आनंद अनुराग का कारण बन रहे हैं। यही तो है सनातन। सनातन का अर्थ है कि पूरे विश्व में हमारी संवेदनाएं अब स्वीकार की जा रही हैं। इसका नाम है सनातन और ये कभी मिट नहीं सकता।
ये अजेय है, नित्य है, शाश्वत है, समीचीन है और प्रत्येक काल में रहने वाली सत्ता का नाम है सनातन। अब भारतीय राजनीति में चुनाव होते हैं हर 5 साल में, अगले चुनाव होने वाले हैं, सामने है बिल्कुल 2024 के चुनाव। इसमें जो नारा बन रहा है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, यानी जो लोग अभी मंदिर के आयोजन में हैं, उनके लिए यही नारा गढ़ा जा रहा है कि ये सांप्रदायिक शक्ति है, हम धर्म के साथ हैं, हम धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं चूंकि एक सन्यासी हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जब इस प्रकार की बातें लोग कहते हैं, वो असुरक्षा में कहते हैं, जब बहुत असुरक्षित अनुभव करते हैं, जब उनको इनसिक्योरिटी आती है, जब कुछ उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं जाता, जब उनके पास कोई विकास की बात नहीं है। भाई, भारत को किस विकास की ओर लेके जाना चाहते हो? औद्योगिक जगत में क्या लेकर आओगे? क्या लेकर आएंगे आप किसानों के लिए? आप क्या लेकर आएंगे विद्यार्थियों के लिए? महिला सशक्तिकरण में आप करेंगे क्या? दीन दुर्बल और अभाव ग्रसित लोगों के लिए, वनवासियों के लिए आपके पास योजनाएं क्या हैं? आप क्या लेके आने वाले हो? अगर ऐसी बातें वो कहें तब फिर तो भारतीय सजग हों, चौकन्ने हों, अथवा उनके विचार का वो स्वागत भी करें। केवल सांप्रदायिक उन्माद को लेकर आप एक सनातन जगत को या भारत की संवेदनाओं को जब आप चुनौती दे रहे होते हैं तो ये उनकी हानि ही है। इसमें मुझे नहीं लगता कि ये एक परसेप्शन, ये नैरेटिव उनको रखना चाहिए। इस प्रकार की वो, मुझे लगता है कि बड़ी भूल कर रहे हैं। ठीक है महाराज जी, चलते चलते कुछ सुना दीजिए, कोई अच्छा सा प्रसंग। आप मतलब आपकी वाणी सुन के ही ना, मतलब शीतलता का एहसास होता है, मन में शांति आती है। देखिए, मुझे ये प्रसंग सुनाना है कि जब सुपर्णखा ने ये बात कही अपने भाई से कि खरदूषण का भी वध हो गया और ये मेरी दशा हो गई है, तो पूछा उसने वो कौन है? तो सुपर्णखा कहती है, शोभा धाम राम अस नामा। वो राम हैं और वो शोभा के धाम हैं, वो बड़े दिव्य हैं, अपौरुष हैं, नित्य हैं, वो बड़े मनोहर हैं और बड़े वो कुछ और ही हैं। तो राम का नाम सुनते ही उसे खुद भी लगा कि अरे मेरा ये समय आ गया है कल्याण का। होई भजन नहीं तामस देहा, देखो मैं भजन नहीं कर पाया और अब मेरा अंत भी निकट है। राम एक ऐसे हैं कि रावण को भी लगा कि राम ही मेरा कल्याण करेंगे, खरदूषण को भी यही लगा, सुपर्णखा को भी यही लगा, और तो कुंभकर्ण को भी जब ये पता लगा कि राम से युद्ध करना होगा, तब उसने रावण से कहा, अरे तू जगदम्बा को अपहृत कर लाया। राम तो ब्रह्म है ही, पर वो सीता जगदम्बा है, तो जिनका नाम लेते ही विरोधी भी शीश झुकाते हो। रावण तो बार बार अभिनंदन करता था राम का, और सीता को वो प्रणाम भी अनेक बार, ऐसे कितने प्रसंग आए कि मुझसे भूल हुई है और अब मैं बरवैर ठानूंगा। तो जो राम रावण के भीतर भी अनुराग पैदा कर देता हो, ऐसे राम के लिए भरत जी बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं, बहुत ही अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो सबके कल्याण के लिए वो है मेरा राम। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। जो भी आप करेंगे वो सबके कल्याण के लिए होगा, ऐसा भरत जी कहते हैं। और उनका एक नाम है करुणा निधान, वो करुणा निधि हैं, वो करुणा सागर हैं। तो जिनके भी हम चर्चा कर रहे थे वो करुणा के सागर हैं, वो प्रेम से के सागर हैं, वो आनंद के सागर हैं, और वो मुक्ति के दाता हैं ऐसे राम। उन्हीं का नाम लेकर भगवान महादेव काशी में मुक्ति मंत्र देते हैं, राम। और राम में 2 अक्षर हैं, रा और मा, राष्ट्रस्य मंगल। राम में जो पहला रा है वो राष्ट्र, और अंत में माँ, जो राष्ट्र का मंगल करे, जो संपूर्ण चेतना में विश्रांति दे, वह है राम। राम अखिल लोक दायक विश्रामा, वो है राम जो पूरी चेतना को विश्रांति, आनंद, अनुराग, प्रेम और करुणा देते हैं। ऐसे राम की चर्चा करके आपके साथ में बड़ा अभिभूत हूँ। और मैं, यद्यपि मुझे अधिक समय नहीं मिलता है, पर कभी आपका इंटरव्यू चल रहा हो तो आपका वाक चातुर्य मुझे अच्छा लगता है, आपकी वाकपटुता और आपकी विनय भी, और आपका जो एक कभी कभी
जो संवाद करने का जो ढंग है, उसके जो जल्प और बिंब हैं, आपका जो आपके भीतर में एक अन्वेषण और गवेषणा के भाव हैं, और एक तर्क की कसौटी पर जब आप शब्दों को कसते हैं तो अच्छा लगता है। आपकी जो वाक्यवादिता है, वैभव है, आपकी वाग्मिता है, आपका जो बोलने का ढंग है, वो मुझे कभी कभी बड़ा आनंदित करता है। मैं आपके लिए भी और सभी दर्शकों के लिए भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जी, जय श्री राम और राम राम। भगवान राम मंगल करे। इसी मंगल कामना के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन जी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं। राम 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 राम